नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड द जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स इन जून 2024। तो भारत और किस देश ने जून 2024 में संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स शुरू किया है, और ये जापान के साथ भारत ने जापान में ही शुरू किया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ recently been reappointed as the principal secretary to प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, जिनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, आईएएस फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अजीत डोवाल, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका रीअपॉइंटमेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं फिलेमन यांग कैमरून के, इनको नया प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्त किया गया। शेख सबा खालिद अल हमाद अल सबाह, जिनको नया क्राउन प्रिंस कुवैत का नियुक्त किया गया। कमल किशोर सोन को एडिशनल चार्ज डीजी का दिया गया है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। विजय भारती सयानी एनएचआरसी की एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स decision to leave the Russian-led collective security treaty organization। तो किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को छोड़ने की घोषणा कर दी है? ये किसने की है? आंसर होगा आर्मेनिया ने। किसने? आर्मेनिया ने अभी रूस के नेतृत्व वाली जो एक मिलिट्री कोalition थी, या कह सकते हैं सिक्योरिटी कोalition था, उसको छोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसका नाम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया के अनाउंस कर चुके हैं, निकोल पासियान इनका नाम है। आर्मेनिया, जो कि कैपिटल जिसकी जेरेवन है। आर्मेनियन ड्राम यहाँ की करेंसी है। आर्मेनियन यहाँ की लैंग्वेज। निकोल पासियान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मलावी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट सोलोस क्लॉज चिलीमा, जिनका भी हाल ही में प्लेन क्रैश की वजह से निधन हो गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटरेस के द्वारा इजराइल की आर्मी को ग्लोबल जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम करती है उस लिस्ट में डाल दिया गया है। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस, ये 5 देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। और नए नोट, ब्रिटेन का जो नया नोट है उसमें किंग चार्ल्स III की फ़ोटो अब आएगी। सऊदी अरेबिया पहले एम्बेसडर सीरिया में 12 साल के बाद ये नियुक्त कर रहे हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन selected as the next MD of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited। तो Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited के अगले MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया? आंसर होगा, ये चुना गया है किसको? तो प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको? प्रवीण कुमार, जो DFCCIL के अब नए MD नियुक्त हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। ये
भारतीय रेलवे कॉरपोरेशन, माफ़ कीजिएगा, भारतीय रेलवे की ये एक सब्सिडरी है जो कि भारतीय रेलवे को फ्रेट के पूरे सिस्टम को तैयार करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन द स्टेट। तो हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू किया है? तो संतुष्ट मोइना योजना यह असम में शुरू हुई है, जिसमें बच्चों को अलग अलग स्टेज में एजुकेशन अगर आप लेते हैं, बालिकाएं लेती हैं, तो उनको प्रमोटेड राशि मिलेगी। जैसे कि अगर वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12th पास करती हैं तो इनको 1000 रुपया मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वो डिग्री करती हैं तो 1200 रुपया, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड करती हैं तो 2500 रुपया उनको फाइनेंशियल असिस्ट के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले असम की बात करें तो असम को राज्य के रूप में 1950 को फाउंड किया गया था। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 35 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 126 सीट्स, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ नागास्त्र वन रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? तो ये एक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। क्या? मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी को ये रिसीव हुआ है और इसीलिए चर्चाओं में आया है ये जो मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन अभी रिसेंटली में इंडियन आर्मी ने इसको एक्सेप्ट किया है। अगर बात करें ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, Which state government recently launched Mannir Kapom scheme to improve soil health? तो हाल ही में किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मन्नुइर कापोम योजना को शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया, जिससे कि सॉइल की जो हेल्थ है उसको बेहतर किया जा सके। अभी रिसेंटली में इस प्लान के माध्यम से जो सस्टेनेबल फार्मिंग है उसको करने की कोशिश की जाएगी। ज़्यादा मात्रा में आप फर्टिलाइज़र्स को डालें, उससे सॉइल बेहतर नहीं होते, सॉइल की हेल्थ ख़राब होती है, और उसमें ग्रीन मैन्योर का यूज़ करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसके लिए पैसे भी एलोकेट कर दिए गए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 1950 में इसे राज्य के रूप में बनाया गया। कैपिटल इसकी चेन्नई। 38 डिस्ट्रिक्ट। RN रवि यहाँ के गवर्नर है। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 234 सीट्स, लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क में गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वर्थ हाउ मैनी मिलियन $US टू डिजास्टर हिट पपुआ न्यू गिनी? तो भारत ने आपदाग्रस्त पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो भारत ने $1 मिलियन की पपुआ न्यू गिनी जहाँ पर क्राइसिस आए हुए हैं उनको हैंडल करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के रूप में $1 मिलियन यहाँ पर भेजा है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन,
जोशीमठ रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में अवेलेबल है, नाम चेंज होने की वजह से ये चर्चाओं में आया। सेंट्रल के द्वारा जोशीमठ तहसील जो कि चमोली में अवेलेबल है उसका नाम जोशीमठ और कोसिया कुतोली तहसील करने की अनाउंसमेंट कर दी गई। नैनीताल में अवेलेबल है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। उत्तराखंड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस हम 14 जून को ऑब्जर्व करते हैं। 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया में लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, अगर इसकी बात करें तो इस साल इसका जो स्लोगन है सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स थैंक यू ब्लड डोनर्स रखी गई है। आगे अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडिया और जापान ने मिलकर जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स को करवाया है और थर्ड टाइम अजीत डोवाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किया। पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। नेपाल नेबर कंट्री है भारत की, जिस पर जो हेल्प भारत से मांग रहा है जन औषधि केंद्र को उनके यहाँ पर खोलने के लिए। और अगला क्वेश्चन है संसद टीवी जिसने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के साथ साइन कर लिया है, जिससे कि इंडिया के आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया जा सके। एंट्रोबैक्टर बुगेंडेसिस ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि इंडियन स्पेस स्टेशन में डिस्कवर हुआ है। और अपर रिंग यमुना बोर्ड पर केस को शिफ्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो दिल्ली को हिमाचल प्रदेश पानी नहीं भेज रहा है उसके केस को अब अपर रिवर यमुना बोर्ड हैंडल करेगा। सरोद मेस्ट्रो और क्लासिकल म्यूज़िक के जानकार थे पंडित राजीव तारानाथ, वो अभी रिसेंटली में पास अवे हो चुके हैं। नासा ने आईआईटी मद्रास के साथ साइन अप किया जिससे कि जो रिसर्चर्स हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस हैं उन पर रिसर्च की जा सके, ताकि जो स्पेस है उसमें पैथोजेंस अगर होते हैं तो वहाँ पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। आज की क्विज की बात करें तो विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू लीव द रशियन लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को छोड़ने की घोषणा कर दी है? और ये किसने की, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।